हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरि नाम धन में। दोस्तों, पिछले अंक में हमने सुना कि कैसे मनुष्य मरने के बाद जीवात्मा 13वीं तक उसी घर में रहते हैं। उसके बाद 84,000 योजन की दूरी और 15 नगर पार करके जीवात्मा एक वर्ष में यमपुर के राजा यमराज के पास पहुँचते हैं। वहाँ यमराज के मंत्री चित्रगुप्त उन जीवात्मा के शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब देखकर यमराज को कितना पुण्य कितना पाप किए हैं ये बतलाते हैं। तब चित्रगुप्त के बताए अनुसार यमराज जीवात्मा को उसके पाप और पुण्य कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग में भेज देते हैं। दोस्तों, आज के अंक में जानेंगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं और उन नरकों में कौन कौन से सज़ा दिए जाते हैं। गरुड़ जी भगवान श्री हरि से पूछते हैं कि हे भगवान, नरक में पापी जीवात्माओं की क्या होती है और स्वर्ग में पुण्यात्मा क्या सुख पाता है। तब श्री हरि बोले, हे पक्षीराज, वैसे तो नरकों की संख्या 84 लाख है, पर मुख्य नरक 21 प्रकार के हैं और उनके नाम हैं तामिस्त्र, लौहसुंक, रौरव, सालमली, कुंडमल, महारौरव, कालसूत्रम, प्रतिमत्तिक, संघात, लोहितोष, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधतामस्त्र, कुंभीपाकम, संप्रतापन और तपन। इन सभी अलग अलग नरकों में जीवात्मा को उसके पाप और पुण्य कर्म के अनुसार, मुख्य पापों के ही अनुसार सजा दिया जाता है। यमराज का आज्ञा पाकर यम के आज्ञाकारी चंडक और प्रचंड नाम के दूत जीवात्मा को एक पास में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई आग के समान प्रभाव वाला एक वृक्ष है जो 5 योजन में फैला तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के मुख में सांकल से बांधकर यम के दूत जीवात्मा को पीटते हैं। उस वृक्ष का नाम सालमली है। वहाँ जलते हुए जीवात्मा रोते हैं, पर वहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं। पापी हाथ बांधकर यमराज को क्षमा करने का निवेदन करता है। यम के दूत बार बार लोहे की मुद्गल, भालों, बर्छियों, गदाओं, मूसलों से मारते हैं और जब पीड़ा से मूर्छित हो जाते हैं तब फिर से मूर्छा दूर कर पीटते हैं। जब जीवात्मा नीचे गिरता है तो सालमली वृक्ष के पत्ते जो भारी धारदार होते हैं वो जीवात्मा की देह को कई जगह से काट देते हैं। उसके शरीर को लकड़ी की भांति 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यातना शरीर है, वापस जुड़ जाता है, मरता तो है नहीं। कहीं पर जीवात्मा को ज़मीन पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कहीं गर्दन के नीचे भाग को ज़मीन में गाड़कर सर पे बाणों की वर्षा करते हैं, कहीं खौलते हुए तेल में बार बार डुबाया जाता है, कहीं आग से धधकते लोहे की मूर्ति से चिपकाया जाता है, कहीं बार बार अरी से सर से लेकर पैर तक जीवात्मा को टुकड़ों टुकड़ों में काटा जाता है। पर पापात्मा जब भूख प्यास से बेहाल होकर अन्न जल मांगता है तब उसे खाने के लिए घिनौने दिखने वाले कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू दिए जाते हैं। पीने के लिए पीप और रक्त देते हैं। कहीं दूसरे जीवात्मा मेरा धन दो कहकर वाद विवाद करता है। तब यम के दूत जीवात्मा का मांस काटकर दूसरे जीवात्मा को दे देते हैं, जिसका धन वो जीवात्मा जीवन में उससे ऋण लेकर नहीं लौटाया रहता है या गलत तरीके से उसका धन हड़पा रहता है। किसी नरक में जीवात्मा को गन्ने की भांति पेरा जाता है और यही प्रक्रिया कई वर्ष तक चलता रहता है। जीवात्मा अत्यंत पीड़ा भोगते हुए यम के दूतों से क्षमा मांगते हैं। कभी पुत्र कभी पौत्र को आवाज़ देते हैं, पर वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। यम के दूत कहते हैं, रे मूढ़, कितना सुंदर मनुष्य तन मिला था, पर तूने इसे व्यर्थ गंवा दिया। ना ही दान पुण्य किया, ना ही भक्ति की। जीवन भर पाप करते रहे। ये उसी का दंड है, अब भुगत इसे। इस तरह जीवात्मा एक नरक से दूसरे नरक और दूसरे से तीसरे नरक अपने पापों का दंड भोगता रहता है और जब दंड भोगकर
उस जीवात्मा के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तब उसके थोड़े से पुण्य और थोड़े से पाप उस जीवात्मा को देकर वापस धरती पर किसी माँ के गर्भ में भेज देते हैं और इसी तरह से ये क्रम निरंतर चलता रहता है। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, इन नरकों से बचने का क्या उपाय है? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़ जी, व्यक्ति को पाप कर्म नहीं करने चाहिए, या पाप कर्म हो जाए उसका प्रायश्चित करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, पुराण शास्त्र वेद पढ़ना चाहिए, व्रत हवन पूजा पाठ करने चाहिए और भगवान की समुचित भक्ति करनी चाहिए। मित्रों, जिन यमपुर और वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, इन मार्ग पर पापी और पुण्यात्मा दोनों जाते हैं, पर पुण्यात्मा को पुण्य के कारण मार्ग में सुख मिल जाता है और पापी अत्यंत कष्ट भोगते हुए जाते हैं। पापात्मा और पुण्यात्मा के अलावा जो जीवात्मा भगवान का भजन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वो इस मार्ग में नहीं जाते। ऐसे जीवात्मा को श्रीहरि के पार्षद सुंदर दिव्य रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से भगवान के धाम ले जाते हैं और वो जीवात्मा वापस कभी भी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाते। और श्रीहरि के धाम जैसे बैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक, वृंदावन धाम, वहाँ निवास करते हैं और सदा प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्यों को कितना सुअवसर मिला है, पाप कर्म छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाएं, क्योंकि भगवान की भक्ति ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, आज का अंक यहीं तक। मिलते हैं हरि नाम धन के नए अंक में।